श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। भादो मास में जगत गुरु जन्मे भोलेनाथ। गुरुवार जन्म उत्सव मन रहा और हिमालय सा। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा। क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। हिमगिरि पावन है कैलाशा, जहां जन्मे भोले नाथा। 14 पड़े सितंबर कलयुग, चतुरानन भगवान। एक निराकार की ज्योति, जिसका नाम है राम। राम जपे मंगल हो, यही है गुरु का ज्ञान। गुरुवार आद्य गुरु का जन्मोत्सव मनाए भगवान। भगवान शंकर का जन्मोत्सव 14 सितंबर को हिमालय की मानसरोवर झील में देवता मना रहे थे। गौरवशाली हिमालय, गौरव हिंदुस्तान। गौरवमय हिंदी भारत में, गौरव हिंदू जान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, आदि सनातन धर्म का करे राम गुणगान। पावन धरती हिमालय भाग्य जगाती है सबका। जगत गुरु का गुरुवार को जन्मोत्सव है इस जग का। ही का मतलब सुंदर ही, जिसको ही हमें और जो नर को ही बसाता है। ये का मतलब हृदय से है और म का मतलब मेरे से है। तो मेरे हृदय में ला का मतलब लाओ, तो मेरे हृदय में लाइए। और ये का मतलब युवराज। अवध जन्मेंगे राम जी, सजेगा उनका ताज। तो भगवान शंकर ने जन्म लेते ही कहा कि मेरे हृदय के अंदर उस युवराज बालक राम को बसा दो और पूरे हिंदुस्तान को हिमालय बना दो।
चौंक गए सारे ब्रह्मवेता, हिमगिरी बन गया है कैलाश, जहां सदा बसते हैं शंकर भोलेनाथ। स्तुति करे मार्कंड और दर्शन दे भगवान, कलयुग में भी भोले शंकर करो हिंदुस्तान का कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुःख रोगनाशायनम ममं च गुरु शंकरचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। मार्कंड्य मुनि वेद सुनावे हिमगिरी कैलाश पे शिव जन्मावे झांकी सुंदर सज रही उनकी सभी देव जयकार लगावे कलयुग गुरुवार जब आवे तो जगत गुरु का जन्म दिखावे। मानसरोवर कैलाश पर भगवान शंकर शिव शक्ति का जन्म हो रहा था। एक पर्वत की कंदरा में से एक शिव शक्ति ज्योति निकली, हीरे निकले, पन्ने निकले, माणक निकले, मोती निकली, हंस बन गए देवता और चुग रहे मोती जान ज्ञान के मोती चुगा रहे हैं जन्म पे शिव भगवान। भगवान शंकर ने आंख खोली। आद्य गुरु है जिनका जन्म, जिनका न कोई माता है न कोई पिता है। आद्य शक्ति है निराकार की और जिनका जन्म दिखाए भादो मास शिवरात्रि और कलयुग मन रही आए। मार्कंडे से भगवान शंकर ने पूछा, जा तुझको अमर किया मैंने, मुझे वेद की ऋचा सुनाई है। ये धरती हरी भरी होगी और इसके रक्षक रघुराई है।
हिंदू ही बसेंगे इस धरती पर और हिंदी इसकी भाषा होगी और हिंदुस्तान हिमालय होगा और सबको गुरु की आशा होगी। तो जगत गुरु मैं बनूंगा और हिंदुस्तान महान। कलियुग में भी जगत गुरु इसे बना देंगे भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि मैं जगत गुरु हूं और जिस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हिमालय पर हुआ है वो भी जगत गुरु है और हिंदुस्तान हमारी माता हो गया तो वह भी जगत गुरु है। तो हिंद भारत माता और भोलेनाथ दोनों जगत गुरु बन जाए। पर 14 सितंबर कलयुग में है तो क्यों नहीं गौरव कथा सुनाए। हमारे जन्म के साथ हिंदी का जन्म हो रहा है, हमारे जन्म के साथ हिंदू का जन्म हो रहा है, हमारे जन्म के साथ हिंदुस्तान का जन्म हो रहा है, हमारे जन्म के साथ आदि सनातन धर्म के रक्षक भगवान शंकर का जन्म दिवस शुभ है। और कर्म प्रदान करो भारी, पुरुषार्थ से चमके किस्मत, कलयुग में कर लो तैयारी। इष्ट देव हैं राम हमारे, जो कैलाश पे आज पधारे। सामने 14 पड़ गई और देखे बालक राम, महाराज 14 में और चतुर्दशी में शिव भगवान। महाराज मेरे जन्म के बाद चतुर्दशी और अमावस्या पड़ी है और नारायण राम आप बड़े चतुर हो, क्योंकि भोगों में नहीं फंसते हैं कभी भी राजा राम। जो भारत का बन जाए राजा, छोड़े भोग तमाम। भगवान शंकर ने कहा कि भाई मेरे इष्ट देव बालक राम है और 14 सितंबर मेरे सामने आ गया तो राम ने छोड़ी राजगद्दी और पुरुषार्थ सबकी, अवध त्याग कर जंगल में राम हो गए लीन। तो वनवास लिया जब सत्ता से, तब सत्य हिंदुस्तान में प्रगटाया। और जो हालत राम की हुई यहां, वह हिंदी की कलयुग पाया। जो हालत वनवास में राम जी की हुई, वही हालत हिंदी की है। इस समय हिंदी दिवस है तो हिंदी के बिंदी लगे और बिंदी भारत मात, तो शक्ति दे रहे भोले शंकर। और नहीं बिगड़ेगी बात तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की ये हालत किसने बनाई। अरे प्रजा जा रही सब अब जंगल में, राजा खाए मलाई। त्रेता युग में भी भारत की यही हालत थी। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, राजा दशरथ मोहपास में, सत्ता के मोहपास में फंसे हुए थे। राज तिलक के अंदर षड्यंत्र हो रहा था
और सत्य का प्रकाश जो अयोध्या में जन्मा उस राम को अयोध्या से बाहर निकाल दिया। हिंदुस्तान की यही हालत है। इस समय कलयुग में जब भगवान शंकर का जन्म हो रहा है तब वाणी आ रही है, हिंदी की भी दुर्दशा हिंदू की भी होए और हिंदुस्तान की कैसी हालत है, देख सके शिव तो। शिव जी से देखी नहीं गई ये क्या हालत है किसने बनाई, अवध छोड़ गए हैं रघुराई, 14 वर्ष वनवास में गए हैं राजा राम, पर असली राजा हैं भारत के और वही सुधारे काम। तो जब जब भी भारत की दुर्दशा होती है, हिंदुस्तान की दुर्दशा होती है, आदि सनातन धर्म पर प्रकोप होने लगता है तो अवतार होता है। तो लगता है भगवान शंकर ने कहा कि जन्म के सामने 14 पड़ गई और सामने आ गई हिंदी और अब वह शक्ति बने हिंदुस्तान की। अरे अब शक्ति उसमें भर दी और ही का मतलब हिमालय और ने का मतलब नारायण भगवान और दू का मतलब सब दुत्कार रहे उसको हिंदू मान। हिंदू की हालत इस समय कलयुग में सब उसे दुत्कार रहे। गरीब बताते हैं हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया है और राजा भी चुपचाप सुन लेते हैं भैया राजा कितना बढ़िया है। अरे क्यों नहीं देते हो जवाब, किस ख्वाब में बैठे हो राजा। अरे ताज के मोह में फंस गया दशरथ और राम छोड़े अवध राजा। जब देखा राम ने कि मेरा पिता सत्ता के मोह में फंस करके अयोध्या की दुर्दशा करवा रहा है, हिंदुस्तान की दुर्दशा, और करी दशरथ गतिजान, राज तिलक षड्यंत्र हो गया, राम वनगमन मान, राम जी को वनगमन हो गया। हिंदी की भी यही दिशा है, वनवास में मेरे हिंदी है और मेरे पास गोद में हिंदी है और हिंदी तो शक्ति भारत की और देखो उमा जी की बिंदी है। तो जाओ आज से हिंदी भी और बिंदी बने उमा जान। ये तो भारत का सुहाग है, इसे हटा सके कोई आन। इस हिंदी रूपी बिंदी को इस हिंदुस्तान से कोई नहीं हटा सकता। ये वरदान हिंदी को दीना, अमृत भारत में वर दीना। अब देखें हम हिंदू को और सारे धर्म चुपचाप। अरे कौन है इसमें हिंदू, बोलो अपने आप। भगवान शंकर ने कहा भाई हिंदुस्तान में कौन हिंदू है, अपना हाथ उठाए। उसका भला करने के लिए भगवान शंकर हिमालय पर खड़े हुए। आज हमारा जन्म है। महाराज हम सभी हिंदू हैं, जितने भी धर्म हिंदुस्तान में हैं, और वरदान हमें दे दो भोले, हम शरण तुम्हारी आन में हैं। तब हंसने लगे भोले भंडारी और दिया हिंदू वरदान। सभी धर्म में एकता रहे और करना शिव सम्मान, भगवान शंकर का सम्मान करना, भगवान राम का सम्मान करना है सभी धर्मधारियों। तब तो हिंदुस्तान बनेगा सोने की चिड़िया महान। और अगर तुम इस पर गर्व न करो तो हो जावे अपमान। इसलिए हिंदू शब्द पर गर्व करना। हिंदू कोई जाति नहीं है,
वर्ण व्यवस्था नहीं है हिंदू, ये तो आदि सनातन धर्म। अरे सारे जगत में कोई न जाने हिंदू शब्द का मर्म। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, जो भी पढ़े समझे जीवन में उतारे उसको हिंदू मान। बाकी नाम के हिंदू हैं और कर नहीं सके कोई काम। अरे ऊपर से हिंदू बन जाओ, नीचे से बदनाम। इसलिए हिंदू वह है जो किसी भी धर्म का हो लेकिन आदि सनातन धर्म स्वीकार कर। आदि सनातन का मतलब हम सब उसके आदि हैं, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, धर्म हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, विश्व का कोई भी धर्म हो। जो आदि सनातन धर्म को और अपने गले लगाए वह हिंदू कहलाएगा। कृपा भोले की पाए, उस पर भगवान की कृपा होगी। हिंदू हिंदू कहने से भाई और कुछ भी नहीं मिल पावेगा। जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को और अपने गले लगावेगा, भगवान को मानेगा सब कुछ, वह हिंदू ही कहलावेगा। जिस दिन ऐसा होगा यहां पर तो यह हिंदुस्तान चमक फिर जावेगा। और भेदभाव जो करे यहां पर और खींचे लंबी दरार, भाई भाई को लड़ा दे वह जावेगा हार। तो कलयुग में ऐसा हुआ और देखा शिव भगवान, इस कारण सब गर्त में और जा रहा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के राजाओं की वही हालत है जो राजा दशरथ की थी। हिंदी रूपी जानकी और हिंदू रूपी राम और लक्ष्मण उनके साथ चले तब बना था हिंदुस्तान। सत्ता छोड़कर राम ने और चमत्कार दिखलाए। अरे साधु संतों से मिले और रावण मार के आए। तो अधर्म की लंका को नष्ट करके हिंदी रूपी सीता, हिंदू रूपी राम, संतों से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जंगल में 14 वर्ष तक सुनते रहे। पंचवटी में बैठे रामा, सुन रहे वेद पुराण भगवान। तेज पुंज एक तापस आवा, शक्ति राम ही प्रगटावा। तब जाकर लंका विजय और करी राम ने जाए। सत्ता छोड़ दिए, भोग छोड़ दिए, तब राम राज यहां आए। तो जब राजा सत्ता के मोह में चिपक करके निर्णय लेने लग जाए कि जो मैं कहूं वही अटल सत्य है, तो समझ लो पतन की ओर है हिंदुस्तान और पतन की ओर है राजा। और जो हाल दशरथ का हुआ त्रेता में और वैसा ही फिर राजा वैसा ही होगा जाएगा। इसलिए अहंकार को छोड़ो राजा और करो प्रजा कल्याण। क्यों लड़ते हो आपस में, क्यों लड़ा रहे इंसान। इसलिए जो भी भारत का राजा हो उसे अपनी प्रजा को एकता सूत्र में बांधना चाहिए। यह हिंदुस्तान है, इसके अंदर ओमकार की बिंदी लगी हुई है। तो हिंदी ओमकार की बिंदी प्राकृत पाली भाषा है और देव भाषा है सारे देवों की। और फिर भी यहां निराशा है। जिस हिंदुस्तान के अंदर देव भाषा, देवनागरी लिपि हो और उसको कोई हिंदुस्तान में अपनाने के लिए अपमान महसूस करता हो तो सोचो वो गौरवशाली नहीं बन सकता। कि जो अपनी माता को ही और देखो करे अपमान, फिर कैसे बढ़ेगी शान और कैसे चमके हिंदुस्तान।
तो पहले अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपने बोलचाल के तरीके और अपने आदर्श को अपनी मां मानो, संस्कार सीखो पहले, तब हिंदी गले लगाओ सब, हिंदू सारे बन जाओगे और हिंदुस्तान बनाओ सब। ऐसे कभी बनता नहीं जो करता तानाशाही, उसके मुंह पर फेंकते हैं भाई शंकर काली शाही। तो उन राजाओं पर तो काली शाही फेंक देते हैं जो विष का प्याला है भगवान शंकर के हाथ में, उन राजाओं के मुंह पर भगवान शंकर फेंकते हैं जो अपनी तानाशाही चलाता है, अपनी चलावे सुने प्रजा की नहीं, और उसके मुंह पर काली शाही, और सत्ता उसके हाथ न आवे, लाख करे चतुराई। तो इसलिए है कलयुग के राजाओं, बड़े बड़े राजा चंद्रगुप्त, बड़े बड़े सम्राट गुजर गए, अशोक सम्राट गुजर गए, बड़े बड़े मुगल सम्राट गुजर गए, अंग्रेज गुजर गए और लोकतंत्र के बड़े बड़े राजा गुजर गए, लेकिन चेहरे पे चमक नहीं उनकी, और हिंदुस्तान न बना पाए, हिंदू भी नहीं बना कोई, और हिंदी कोई नहीं अपनाए। ये कैसा जन्म दिवस भोलेनाथ का, और अब रक्षक बनकर आवेगा, और हिंदी की गौरव शक्ति होगी और सबको हिंदू बनावेगा, और हिंदुस्तान का नाम कलयुग में और 21वीं सदी में चमकावेगा। उठो राम भारत के रक्षक, और राम को शिव अब बनावेगा। तो राम बनेंगे भारत के रक्षक और हटेंगे सारे राजा, और कलयुग में भी आदि सनातन धर्म का बजेगा बाजा, उसे बजाने आवेंगे भाई कलयुग में हनुमान, और जोर जोर से बजेगा बाजा, जिसका नाम आदि सनातन मान, आदि सनातन धर्म। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म कोई किताब नहीं है, कोई अफीम नहीं है, कोई जाति की बपोती नहीं है, किसी धर्म की बपोती नहीं है, वह हिंदुस्तान की बपोती है। परहित एक ही उद्देश्य है उसका, आदि सनातन धर्म विश्व का कल्याण करता है, अपना कल्याण नहीं। कलयुग के सारे राजा इस समय अपना कल्याण करने में व्यस्त हैं, दूसरे को छोटा बता रहे हैं और अपने को बड़ा बता रहे हैं। ऐसे बड़े नहीं बनते भैया, चले जाओ पाताल, क्योंकि पीछे तुम्हारे खड़ा है यमराज, ये बन गया काल। तुम्हारे पाप तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं काल बनकर, और तुम सत्ता के सिंहासन पर लटकी हुई तलवार, ना जाने किस समय में जाओ स्वर्ग सिधार। तो क्यों करते हो हेकड़ी, छोड़ो तानाशाही। अरे शिव जी का जन्म दिवस मन रहा कलयुग में, और बांटो लड्डू बालूशाही। घर घर में भूखे मर रही प्रजा, उसको खिलाओ पकवान। तो राजाओं तुम पर भी कृपा कर देंगे शिव भगवान। तो कलयुग के राजाओं अहंकार को छोड़ो, भगवान शंकर के प्रवचन सुनो, क्योंकि इस समय उनका जन्म है। भारत आद्य गुरु है, और गुरु अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाते हैं। तो हमारा सारा भारत हमारा शिष्य है, हम आदि सनातन धर्म के जगत गुरु हैं, और हिंदी हमारी शक्ति है, और उस शक्ति को हम हर हिंदू में भरना चाहते हैं, और उस शक्ति से पूरे भारत देश को हिंदुस्तान बना करके विश्व का जगत गुरु बनाना चाहते हैं। एक ही है उद्देश्य हमारा, कैलाश पे बोला शंकर प्यारा। वरना अभी तो हालत है और 14 वर्ष वनवास, जैसे राम जी की हालत 14 साल तक वनवास में
हो गई थी वैसी हालत इस समय हिंदुस्तान की है, हिंदुओं की है और हिंदी की है, और राजाओं को शर्म ही नहीं आ रही, और ना जाने क्या कर रहे सम्मेलन, और फूलों का चढ़ रहा है हार, और करा रहे हैं कलयुग में भाई राजा अपनी जय जयकार। अरे भारत माँ की करते जयकार तो लाल का हो जाता तब नाम, राम कृष्ण जब भारत आए और माता का कर गए थे नाम। कौशल्या के कई सुमित्रा और हो गया उनका नाम, और राम ने कर दिया नाम है उनका वह भारत धाम। और देवकी वसुदेव नंद यशोदा का हो गया द्वापर नाम, पर कलयुग में भारत माता का कोई न लेता नाम। सब राजा की जय जयकार में देखो कलयुग व्यस्त है। अरे ऐसी सत्ताएं जल्दी ही हो जाती है ध्वस्त। तो वो सत्ताएं जो अपनी जय जयकार कराने लग जाता है राजा, वो अस्ताचल में चली जाती है और ध्वस्त हो जाती है। तो लगता है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है कि जब काल कर्म की गति को समझे न राजा को, तो अस्ताचल में जाती सत्ता रोक सके नहीं कोई। फिर तो नया सवेरा लेकर आ जाते हैं राम, और पोबारा 25 करेंगे कलयुग में भगवान। तो पोबारा 25 तो 25 में होगा, और कल की भगवान का नेतृत्व तो भारत में हो सकता है। इसलिए क्योंकि गुरुवार जन्मे शिव भोले, तो हटा देंगे पाप के गोले, आतंकवाद के हट जाएं शोले। शंकर कैलाश पे बोले, भगवान शंकर कहते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उसके रक्षक बनते राम, आदि सनातन धर्म हमारा करते सदा विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण की भावना हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। हमारा गौरव दूसरों की भलाई है, चाहे हम भूखे मर जाएं, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन हम सारे संसार की भलाई करने के लिए हर पल तैयार हैं। उसे हिंदू कहते हैं, वो भाषा जो हम बोलते हैं उसे हिंदी कहते हैं। और जिस देश में हमारा जन्म है, जिस गौरव देशशाली देश में हमारा जन्म है, जहां गंगा बहती है, जहां गौ माता की पूजा होती है, वो हिंदुस्तान है। निर्विवाद है हिंदुस्तान और निर्विवाद है हिंदू, और निर्विवाद है हिंदी हमारी, और सागर का सिंधु। तो सिंधु में बिंदु बना मेरा हिंदुस्तान, वहां जन्म रहे बोले शंकर, दर्शन करो भगवान। तो सारे हिमालय के संत भगवान शंकर के दर्शन करने लगे कि कथा है हिंदुस्तान की, और लिपि है बड़ी विचित्र। प्राकृत पाली भाषा देव भाषा होती है। ये हिंदी, ये संस्कृत, ये अंग्रेजी, या विश्व की जितनी त्रिलोक की भाषाएं सब प्राकृत पाली में से निकलती है। और प्रकृति उन सभी भाषाओं को पालती है, और प्रकृति निराकार की ज्योति स्वरूप है, और वह भगवान शंकर हैं, और उनकी शक्ति आद्य शक्ति शिव शक्ति है, और उनका जन्म कैलाश पर होकर के वह हिंदुस्तान को आद्य गुरु बनाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। संकल्प मेरा हो गया और जन्म मेरा हो गया, हिंदी में शक्ति भर गई, हिंदू भी अमृत हो गया। हिंदुस्तान भगवान और जगत गुरु अब हो गया, लंकापति रावण हटा और कंस कारागृह सो गया। कौरव हटे रावण हटे और हिरणाकश हट जाए, पाप की लंका जलेगी सारी और चमके हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का गौरव 2025 में चमकने वाला है। सूरज जैसा चमके हिंदू, सूरज जैसा हिंदुस्तान, सूरज जैसी हिंदू होगी और चंद्रमा अमृत इसमें मान।
अरे राम यहाँ के राजा होंगे, नाम होगा कल्कि भगवान। जन्म कथा को सुना रहे हैं कैलाशपति भोले भगवान। जय शंकर जय राम जपो तो भारत का होगा कल्याण। सत्ता में क्या रखा भैया, सारी सत्ता ही बदनाम। क्यों जयकार लगाते हो भाई, और जयकार लगाओ भारत की। अरे आरती उतारो भारत माता की, तो शक्ति मिले भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ की शक्ति को और कर लो भारत वालों प्राप्त। 1.25 अरब भारत वालों की नहीं बिगड़ेगी बात। उनके साथ भगवान है नाम कल्कि भगवान। और ऐसा सोने का बने मेरा हिंदुस्तान। तो 21वीं शताब्दी में हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदी सोने की चिड़िया होगी। सोने की चिड़िया का मतलब होता है सोने का सिक्का होगा रामचंद्र। खोटे सिक्के बेकार सभी, और डूब जाएगा उनका सूरज। और देखो उनकी हार हुई, हारेंगे सारे खोटे सिक्के। और विजय राम जी की होगी, और राम राज होगा भारत। और जय जय राम की फिर होगी, कल्कि अवतार भारत का राज। और नया हिंदुस्तान बना देंगे, और हिंदी चमकेगी पूरे त्रिलोक में। और हिंदू को चमका देंगे, आदि सनातन धर्म घर घर में पुजवा देंगे। इस कारण गुरुवार की महाशिवरात्रि और ऐसी झांकी भारत की बना देंगे। अखंड भारत होगा और इसे रोक सके नहीं कोई, क्योंकि गुरुवार का जन्म दिवस और भोलेनाथ का हो। तो ये योग अरबों वर्ष पहले जब राम राज्य आया था तब आया था। फिर 5686 वर्ष जब कृष्ण राज आया तब आया, और कलयुग में ये आज आया है। शपथ लेते हैं भोलेनाथ अपने जन्म के साथ, सत्य की सत्ता हो भारत में। आप करो रघुनाथ भ्रष्टाचार के दीमक को, भारत देवो हटाए आतंकवाद हिंसा को, भारत से दूर भगाए। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान सोने जैसा चमके, और सारा जगत इसके दर्शन को पल पल देखो तरसे। तो वही योग वही समय भवानी, और हिंदुस्तान की कथा कहानी, हिंदुस्तान के जन्म का हिंदू जन्म सुनाए। हिंदी का भी जन्म हो रहा देखो, जन्मे शिवता है। तो भगवान शंकर के साथ जन्म के साथ हिंदी का जन्म हुआ, हिंदुस्तान का जन्म हुआ, हिंदू का जन्म हुआ, और जगत गुरु भारत बन गया, जगत गुरु शिव बन गए, और सारे भारत वाली 1.25 अरब उनके शिष्य बन गए। तो कल्याण ही कल्याण है, जहां शिव भगवान है। सत्यम शिवम और सुंदरम भारत हिंदुस्तान है। तो सत्यम शिवम सुंदरम होने वाला है, और बाकी पाप काली कमाई भ्रष्टाचार और सत्ता सुख और भोगों में फंसे हुए राजाओं का काम तमाम होने वाला है। बदनाम हो जाएंगे भाई, जो काम उल्टे कर रहे, भगवान को बुलाते नहीं, धनवान के चरण में पड़ रहे। महाशिवरात्रि है, भगवान किसे ने नहीं याद किया, बस मारकंड आया वेद ऋचा सुनाने, इस कारण उसे अमर किया। तो जाओ मारकंड तुम भी, और ये भारत मेरा देश,
दोनों अमर ही रहेंगे और नहीं होए कोई कलेश। तो मार्कंडेय को भगवान शंकर ने अमर कर दिया, भारत को अमर कर दिया, हिंदू को अमर कर दिया, हिंदी को अमर कर दिया, हिंदुस्तान को अमर कर दिया। अब बचा कौन? तो इसके राजा कल्कि भगवान कलयुग में होंगे और चले उनकी सरकार और राम राज होगा भारत में और सजे कल्कि दरबार। कैलाश पे सजा भोले दरबार और अब सजे कल्कि दरबार और कलयुग वालों करते रहना उनकी जय जयकार। तो भारत की जयकार करो तो मंगल भारत होए, सभी हटा देंगे दंगल, 2 दिन शेष अब होए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। ये प्रसंग जो भी सुने राष्ट्र भक्ति प्रसंग, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का आदि सनातन धर्म। बोलो जय कैलाश, बोलो जय श्री, जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान। अखंड जगत गुरु हिंदुस्तान की, जगत गुरु शंकर भगवान की। आज के आनंद की जय।